नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक लेफ़्ट हैंड फीमेल पाम है, एज है 57 ईयर्स। सवाल आपके कुछ थे नहीं, तो यहाँ पर आपकी हस्त रेखा में जो भी जैसा भी समझ में आता है, रेखाओं में, ग्रह पर्वतों में अच्छा बुरा जो भी रहेगा, वो सारी की सारी क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। यहाँ पर जो भी दिखता है आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले है ये आपके हाथ की जीवन रेखा, यहाँ से निकलती है और यहाँ पर समाप्त होती है। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आपकी उम्र है 57 मेरे हिसाब से आपकी एज लगभग देखी जाएगी यहाँ पर। इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर आइए, यहाँ पर। इसके बाद की जो जीवन रेखा है उसका विश्लेषण देखते हैं। देखिए, इससे पहले भी कुछ ऑफशूट आए हुए हैं जो कि जीवन में मिली ग्रोथ को दिखाते हैं, और इसके बाद भी कुछ ऑफशूट यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर भी हैं, जो कि जीवन में आने वाली प्रॉपर्टी, पैसा, फाइनेंशियल ग्रोथ, ये बुढ़ापे में जब होती है तो व्यक्ति दादा दादी बन जाते हैं, कुल दीपक का जन्म होता है, खुशखबरी मिलती है, अच्छे काम होते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। अगर इनकी एजिंग की जाएगी तो एजिंग के हिसाब से ये उम्र बैठती है लगभग, जैसे कि अभी आप 57 के हैं तो ये उम्र बैठती है लगभग 67 के आसपास में। एक आध साल आगे पीछे आप समझ सकते हैं। फिर अर्ली 70s में ही एक ऐसा ऑफशूट है, लेकिन देखिए आपकी जो जीवन रेखा है वो 70s में आते ही टूट गई है, जो कि जीवन रेखा का पूरा आकार ये होता है। लेकिन आपके हाथ में यहाँ पर एक ब्रेक आया है, जो कि लगभग 71-72 के आसपास आने वाले बहुत ही अच्छे खासे बड़े हेल्थ इशू की ओर इशारा करता है। यहाँ पर व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, कोई ऐसी समस्या बनती है जिससे व्यक्ति का बहुत सारा पैसा उस स्वास्थ्य की समस्या के इलाज में खर्च होता हुआ देखा जाता है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि अभी आपकी जीवन रेखा के हिसाब से आपका आने वाला भविष्य आपके पैसे के लिए, आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए, प्रॉपर्टी के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर आपकी हेल्थ एक एज के बाद बिगड़ती हुई दिखती है, ये आपकी जीवन रेखा देखकर समझ आता है। नॉर्मली जीवन रेखा अच्छी है, बुढ़ापे में लगभग हर किसी के हाथ में एक आध जगह जीवन रेखा ब्रेक होती है, ये अच्छा खासा कोई बड़ा हेल्थ इशू लेकर आती है। इसके अलावा जीवन रेखा यहाँ पर आपके हाथ में देखेंगे तो यहाँ पर आकर समाप्त हो गई है, जो कि एक सही आयु की ओर एक अंदेशा दिखाती है। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में मंगल रेखा भी है। जब मंगल रेखा यहाँ पर इस प्रकार की होती है तो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति के इस उम्र में, मतलब ये इसके पास में जाकर निकल रही है, तो इस उम्र में जो हेल्थ इशू आएगा, ऐसा व्यक्ति उस हेल्थ इशू से रिकवर कर जाता है कुछ महीनों के अंदर। ये यहाँ पर इस बात को ये मंगल रेखा दिखा रही है। ये मंगल रेखा यहाँ पर है तो ऐसा समझा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में अच्छे कार्य ही किए होते हैं, जिसका फल इस रेखा के प्रभाव से यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद अगर आपकी मस्तिष्क रेखा दिखेंगे तो जो मस्तिष्क रेखा है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि अगर आप हर किसी का भी हाथ देखेंगे तो सबके हाथ में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक होकर चलती हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके हाथ में ये एक नहीं होती हैं, इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो अलग अलग होती है। जब व्यक्ति की जीवन शैली और व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता, व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग चले तो क्या उसमें फ़र्क देखा जाता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर खुली हुई मस्तिष्क रेखा का मतलब पहला संकेत तो यही जाता है कि ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाला होता है, मतलब खुले विचारों वाला होता है, ओपन माइंडेड होता है, ये संकेत आते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर सच बोलते हुए ही पाए जाते हैं, ऐसे व्यक्ति झूठ बोले ऐसा कम देखा जाता है। मतलब देखिए, हम ये तो नहीं बोल सकते कि हर व्यक्ति हर समय सच बोलेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर सच बोलते हुए ही पाए जाते हैं, सच बोलना पसंद होता है, सत्यवाणी व्यक्ति की देखी जाती है। तीसरा, अगर ये किसी पुरुष के हाथ में ये रेखा है तो ऐसे व्यक्ति 100% व्यापारी होते हैं। अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं, आपके हाथ में ये रेखा है, ऐसा व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, नौकरी मजबूरी में करता है, एट द एंड बिजनेस ही करता हुआ देखा जाता है। पुरुष के हाथ में हो तो ये बात 100% सच निकलती है। अगर किसी फीमेल के हाथ में हो और वो करियर ओरिएंटेड है तो वो भी एट द एंड बिजनेस में आती हुई, अपने किसी इंडिपेंडेंट वर्क में आती हुई देखी जाती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने धर्म पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, औरों के धर्म पर, मतलब जो आपका रिलीजन है उस पर अटूट विश्वास इस व्यक्ति का देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल होता है, फ्रॉड करना, स्कैम करना या किसी भी तरह से आपकी बौद्धिक क्षमता से ऊपर चले जाना, ऐसा मुश्किल देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मुश्किल से झांसे में आते हुए देखे जाते हैं। ये सब तो होगी पॉजिटिव चीज़। ऐसे व्यक्ति के नेचर में एक नेगेटिव चीज़ भी होती है कि व्यक्ति थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड, जिद्दी और स्टबबॉर्न देखा जा सकता है। अपनी चलाना, या तो जिद ना करना, अगर कर ली है जिद तो उसको पूरा करके मानना, ऐसा भी देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिद करते नहीं हैं, अगर जिद कर ली है तो पूरा प्रयास करेंगे अंदर से कि मैं अपनी जिद पर अड़ा रहूँ, चाहे उस जिद का जो परिणाम है वो गलत निकले, बुरा निकले, लेकिन व्यक्ति उसको करने का पूरा प्रयास करता हुआ देखा जाता है। तो ये चीज़ें, ये संकेत भी मुझे आपकी हाथ की रेखाओं में यहाँ पर दिखते हैं, आपकी मस्तिष्क रेखा के हिसाब से।
इसके अलावा हृदय रेखा पे नीचे की ओर रेखा निकल रही है, जो कि दिखाते कि व्यक्ति के जीवन में कई बार, एक से ज़्यादा बार इमोशनल सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, व्यक्ति का हार्ट ब्रेक होता है, किसी भी रिश्ते में धोखा मिलना, बेईमानी हो जाना या फिर विश्वास टूट जाना, ऐसा भी देखा जाता है। ये रेखा व्यक्ति के जीवन में कई बनते बनते रिश्ते बिगाड़ने वाली देखी जाती है। ये रेखा हाथ में हो तो व्यक्ति को इंटरेस्ट से जुड़ा, लोन से जुड़ा, व्यापार से, इंटरेस्ट, लोन, कमीशन से जुड़ा काम नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को वहाँ पर भी समस्या देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर मुझको दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद अगर आपके हाथ में बात करेंगे तो हृदय रेखा नॉर्मल है, थोड़ी सी ये आगे बढ़ी है, शनि बृहस्पति की तरफ जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अगर अन्न दान करे, वस्त्र दान करे तो जीवन में अच्छे सुख संपन्नता घर परिवार में देखी जाती है। अगर करेंगे भाग्य रेखा के बारे में बात, तो भाग्य रेखा बहुत सही है। देखिए, किसी की भाग्य रेखा कैसी भी हो, यहाँ से निकल रही है, फिर बाद में टूट गई है, यहाँ से निकल रही है, लेकिन यदि आपकी भाग्य रेखा अंत तक पहुँच रही है, देखिए किसी के हाथ में भाग्य रेखा ऐसी होती है कि यहाँ से निकली, बहुत मजबूत है, बिना कटे फिटे यहाँ तक पहुँची, यहाँ पर आकर रुक गई, यहाँ किसी के हाथ में यहाँ पर निकली, यहाँ पर आकर रुक गई, तो ये सक्सेसफुल नहीं देखी जा सकती। लेकिन अगर किसी की भाग्य रेखा ऐसी है कि यहाँ है, फिर कट आ रहा है, फिर यहाँ कट आ रहा है, फिर टूट गई है, जैसे आपके हाथ में ये टूट रही है, फिर टूट रही है, लेकिन टूटते टूटते भी ये अपने अंत तक, अपनी आखिरी मंजिल तक पहुँच जाए, तो व्यक्ति फाइनेंशियली सफल हो जाता है, पैसा कमा लेता है, व्यक्ति के पास पैसा होता है। ये संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो हाँ, आपके हाथ में भाग्य रेखा टूटी हुई है, लेकिन गिरते पड़ते भी अपनी आखिरी मंजिल तक पहुँच गई है, जो कि फाइनेंशियल सक्सेस का इंडिकेशन देखा और समझा जाता है। अब बात करेंगे ग्रह पर्वतों की, तो ग्रह पर्वत आपके हाथ में क्या कहते हैं। देखिए, बाकी ग्रह तो सही है, नॉर्मल है। यहाँ पर बुध थोड़े से दबे हुए हैं, जो कि अगर व्यक्ति कोई भी बिजनेस करता है तो नाम की बड़ी चिंता होती है, छोटा काम भी करे तो नाम की बड़ी चिंता होती है कि मेरा नाम इसमें पहले होना चाहिए, ये देखा जाता है। दूसरा संकेत देखिए ये है कि जो सूर्य पर्वत है, सूर्य पर अगर किसी के हाथ में मछली का चिन्ह बन जाए तो समझ लीजिए कि व्यक्ति को एक होता है सक्सेस, एक होता है एक्सट्रीम सक्सेस। एक्सट्रीम सक्सेस 100% मिलेगी। ऐसा व्यक्ति बड़ा पैसा कमाता है। देखिए, अगर ये साइन जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कंपनी के डायरेक्टर जो मालिक होते हैं, उनके हाथ में सूर्य पर्वत पर बहुत छोटे छोटे, दिखे भी ना इतने छोटे छोटे मछली के चिन्ह पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये मछली का चिन्ह देखा जाता है। आपके हाथ में भी मछली का चिन्ह है, लेकिन जितना बड़ा होता है उतना कम प्रभावशाली होता है। आपके हाथ में प्रॉपर फिश सिंबल मुझको सूर्य पर्वत पर दिखाई पड़ता है। ये देखिए, जब सूर्य पर मछली का चिन्ह हो, आप फीमेल हैं, तो ऐसा व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब में हो, पॉलिटिक्स में हो, अनाज का व्यापारी हो, गुड़ का व्यापारी हो, ट्रांसपोर्टेशन में कोई बड़ा बिजनेस करता हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बड़ा व्यापारी हो, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। ये चीज़ें सफलता लेकर जाती हैं। व्यक्ति बिजनेस करे या नौकरी करे, एक्सट्रीम सक्सेस को पाता है। ये साइन जब हो तो समाज में जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा मान सम्मान मिलता है, एक व्यक्ति की इज्जत बनी रहती है। दूसरा, जब ये साइन हो तो व्यक्ति पैसे से भी अच्छा कमाता है। अगर ये साइन सीधे हाथ में भी है तो समझ लीजिए कि आपको बड़ी सक्सेस 100% मिलेगी या मिल भी चुकी होगी, क्योंकि सूर्य पर्वत बहुत ही ज़्यादा आपके हाथ में एक अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो शिक्षा रेखा भी है। शिक्षा रेखा जब होती है तो व्यक्ति अच्छे मेडिटर, अच्छे गाइडर, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर, अच्छे कंसल्टेंट, अच्छे टीचर, अच्छे एडवाइज़र देखे जाते हैं। शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो बहुत लकी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान, तरक्की देने वाला शिक्षा का क्षेत्र देखा जाता है। चाहे व्यक्ति उस क्षेत्र में नौकरी करे या व्यापार करे, बहुत लाभकारी देखा जाता है। व्यक्ति ज्ञान से बहुत कमाता है, इज्जत कमाता है, मान सम्मान कमाता है, थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेता है। इसी तरह का एक संकेत आ रहा है कि शनि पर भी मछली का चिन्ह है। देखिए, बुढ़ापे में मैं बोल सकता हूँ कि एक्सट्रीम सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि ये साइन जितने बड़े होते हैं उतना बुढ़ापे में और लेट फ़ायदा देते हैं। इस वजह से इनका जो असली प्रभाव आएगा वो आना स्टार्ट हो गया होगा। 57 के आप हो चुके हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, बुढ़ापा आएगा, इसका प्रभाव और ज़्यादा प्रभावशाली आपके जीवन काल में देखा जाएगा। ये चीज़ें, ये संकेत मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। बृहस्पति का क्षेत्र ठीक है, बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई नेगेटिविटी है नहीं। मंगल पर टेंशन की रेखाएं, लेकिन ये सबके हाथ में होती हैं। 2-4 टेंशन की रेखा आपको सभी के हाथ में मिलेंगी, तो इसको आप बिल्कुल कॉमन समझ सकते हैं, ये कोई ज़्यादा नेगेटिव होता नहीं है। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके हाथ में गड़बड़ मुझे कहाँ दिखी? गड़बड़ दिखती है थोड़ी सी यहाँ पर। अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ इंश्योरेंस अप टू डेट करा कर रखिए। बाकी कोई गड़बड़ आपके हाथ में है नहीं। पैसा हो, परिवार हो, यहाँ पर मुझे सक्सेस दिखती है। थोड़े बहुत नेचर के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जो मैंने आपको बता दिए। बाकी देखिए, साइन इतने प्रभावशाली हैं कि आपको सक्सेस ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर व्यक्ति को सक्सेस मिलती है, पैसे से तो बहुत आराम से मिलती है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ता है। बाकी आपको और कोई डाउट, एक चीज़ मैं यहाँ पर रह गया मेरे से, थोड़ा बृहस्पति का जो क्षेत्र है वो यहाँ से उठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ 2 चीज़ें ज़रूर होती हैं। सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति के बचपन में या तो सर पर गहरी चोट लगी होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्या देखी जा सकती है। तो ये थोड़ा मैरिज लाइफ को लेकर इशू डाल सकती है।
तो ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं, बाकी कोई गड़बड़ आपके हाथ में है नहीं। आपको कोई और डाउट क्वेरी पूछनी हो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा और अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिएगा, ये मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ये तीनों चीज़ हमको लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।